नमस्कार। आज की क्लास टैली की जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं। कल हमने अल्ट के शॉर्टकट में कंपनी के क्रिएशंस तक के विकल्प को हमने देखा। हम टैली प्राइम की सीरीज जो चला रहे हैं उसमें हमने कल अल्ट प्लस के जो कंपनी का डेटा खोलता है, कंपनी का डेटा ओपन करता है, इसमें कुछ विकल्प आए थे। सेलेक्ट, शट, क्रिएट, अल्टर और टैली वॉल्ट। और इनमें से इन विकल्पों में से हमने कल सेलेक्ट के विकल्प का इस्तेमाल कर लिया था, सेट के विकल्प का इस्तेमाल कर लिया था और क्रिएट के विकल्प का इस्तेमाल भी हमने कर लिया था। आज हम उसके आगे जानने का काम करते हैं। आज हम ये जानने का काम करते हैं कि अल्टर के विकल्प का इस्तेमाल क्यों होता है। दरअसल ये जो अल्टरेशन का विकल्प है वो परिवर्तन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपने कल देखा था कि जब हम कंपनी का निर्माण करते हैं तो कंपनी के निर्माण करते समय कुछ इंफॉर्मेशंस हमें फिल करने पड़ते हैं, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी के और सारे रिकॉर्ड्स, उसकी वेबसाइट हो, ईमेल एड्रेस हो, एड्रेसेस हो, हमें उन सब के विवरण फिल करने पड़ते हैं। अगर उन दिए गए विवरण में किसी भी प्रकार का आपको परिवर्तन करना, आपको लगता है कि हम कंपनी के नेम में चेंज कर लें, हम कंपनी के एड्रेस में बदलाव कर लें, हम कंपनी के ईमेल एड्रेस, फोन नंबर्स, वेबसाइट आदि में परिवर्तन कर लें, तो इसके लिए हम लोग अल्टर के विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। यानी इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो अल्टर का विकल्प है वो आपके द्वारा बनाई गई कंपनी और बनाते समय उस कंपनी में भरे गए विवरण में बदलाव करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी हम अगर अल्टर का इस्तेमाल करते हैं तो हम कंपनी के इंफॉर्मेशन को चेंज करने का काम कर सकते हैं। तो अगर हमने कंपनी बनाई है टैली में और हमें लगता है कि उसमें हमें बदलाव करने हैं, उसके नाम को बदलना है, उसके एड्रेस को चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग अल्टर के विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आ जाए टैली वॉल्ट। टैली वॉल्ट आखिर क्या है? दरअसल टैली वॉल्ट कंपनी में प्राइवेसी के लिए इस्तेमाल होने वाला है। अगर हम ये चाहते हैं कि टैली में हमने अपनी जो कंपनी बनाई है उस कंपनी को कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके, कोई और हमारी कंपनी को यूज ना कर सके, उसको ओपन ना कर सके, इसके लिए अगर हमें लगता है कि हम उसे पासवर्ड देकर के लॉक करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें टैली वॉल्ट के विकल्प का इस्तेमाल करना पड़ता है। टैली वॉल्ट के काम दो होते हैं। टैली वॉल्ट का काम पासवर्ड क्रिएशन के लिए होता है, मतलब अगर हम नया पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी होता है, और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल पासवर्ड चेंजिंग के लिए भी होता है। यानी हम इसके माध्यम से पासवर्ड चेंजिंग करने का काम भी कर सकते हैं। और तीसरा इसका काम एक और होता है कि हम रिमूव का भी काम कर सकते हैं, रिमूव पासवर्ड। यानी इसी विकल्प से हम पासवर्ड को क्रिएट भी कर सकते हैं, और जब हम एक बार अगर हमें लगता है तो पासवर्ड हम क्रिएट भी कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं और पासवर्ड को रिमूव करने का काम भी इसके माध्यम से हो सकता है। जब हम लोग टैली वॉल्ट में आते हैं तो टैली वॉल्ट आपसे ये कहता है, जब हम लोग अगर हम बात करें तो इसमें हम सिर्फ ज़्यादातर पासवर्ड क्रिएशंस का काम करेंगे। अगर कोई नई कंपनी है और इस नई कंपनी के माध्यम से अगर आपको
नई कंपनी में कोई पासवर्ड हमें देना है, तो हम जैसे ही टैली बार पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, और फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए हम पासवर्ड को कंफर्म करके अपनी कंपनी को लॉक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम अपनी कंपनी को पासवर्ड देंगे तो आपकी कंपनी को एक न्यू नंबर अलॉट होगा। दरअसल हम जब कंपनी को क्रिएट करते हैं तो आपकी कंपनी को एक नंबर अलॉट होता है, और जैसे ही हम अपनी कंपनी के पासवर्ड को बदल देते हैं तो आपकी कंपनी एक नए नंबर को अलॉट करती है। मतलब आपकी कंपनी अब एक नए नंबर से जो है एक नया नंबर उसको प्राप्त होगा और उसी का इस्तेमाल करके आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। इनके अलावा अगर आपको लगता है कि हमने जो पासवर्ड दिया था उसको बदल लें, तो जब हम लोग अगर पासवर्ड इस कंपनी में लगा हुआ है तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आएगा चेंज पासवर्ड, और चेंज पासवर्ड में हमसे क्या पूछेगा, सबसे पहले हमसे पूछेगा करंट पासवर्ड, हमसे पहले ये पूछेगा करंट, और जैसे ही हमने करंट पासवर्ड को बताया उसके बाद हमने न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करके अपने कंपनी के पासवर्ड को बदलने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं इस विकल्प का इस्तेमाल करके हम कंपनी में पासवर्ड देने और कंपनी को लॉक करने का काम कर सकते हैं। तो ये सारे विकल्प जो हमें Alt K में प्राप्त होते हैं। आज के इस क्लास में हमने Alt K के सारे ऑप्शंस को यहाँ से कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग Alt Y यानी डाटा को समझने का काम, डाटा के विकल्पों को समझने का काम। तो बने रहे आप नेक्स्ट क्लास में।